थलाइवी अभी नेटफ्लिक्स पर आ गई है। कुछ मूवी थिएटर चेन्स ने फिल्म को बैन किया था अपने थिएटर में रिलीज होने से, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कम से कम 4 हफ्ते थिएटर में चले, सिर्फ 2 हफ्ते ही नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है तो अनलेस आप बहुत ही बड़े कमिटेड फैन हैं और आप थिएटर में इसको क्यों देखना चाहेंगे, खास तौर पे अगर बिग स्क्रीन स्पेशल इफेक्ट्स वाली फिल्म नहीं है। और क्या आपको थलाइवी देखनी चाहिए कि नहीं? The short answer to both the questions is no and yes. How? No, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से और डिस्प्यूट की वजह से ये फिल्म हद से ज़्यादा डिले हुई है। और यस, आपको ये फिल्म देखनी ही चाहिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर और फेज ऑफ तमिल हिस्ट्री से जुड़ी है। इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जयललिता was the first woman chief minister of Tamil Nadu and she became chief minister 6 times. वो फिल्म वाली हमें बताएगी कि राजनीति कैसे की जाती है। ये मर्दों की दुनिया है और हम एक औरत को आगे करके खड़े हैं। She became a legendary force to reckon with, despite opposition, corruption charges, remaining the most charismatic chief minister of Tamil Nadu for 2 decades, with people ready to immolate themselves for her in her support. Amazing. आज तूने जिस तरह भरी सभा में मेरा अपमान किया है, वैसा ही चीरहरण कौरवों ने द्रौपदी का किया था। वो सत्ता की लड़ाई भी वो जीती थी और ये सत्ता की लड़ाई भी मैं जीतूंगी, क्योंकि महाभारत का दूसरा नाम है जया। अब फिल्म के राइटर विजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत बड़ी फिल्में लिखी हैं, जैसे कि बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2, बजरंगी भाईजान, ऑल सुपर हिट्स। तो यकीनन कुछ तो बात होनी चाहिए थी, मगर स्क्रीन प्ले राइटिंग फिल्मी है। शायद क्योंकि ये असली हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है तो राइटर अपनी इमेजिनेशन को फ्रीली इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं और फिल्मी सीन से एग्जैजरेट करके ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की है। डायलॉग्स भी फिल्मी हैं और किसी रियलिस्टिक फिल्म में असली कैरेक्टर की जुबान से नकली लगते हैं। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? कभी तुम्हें माँ की तरह गले लगाया, कभी तुमने गुरु की तरह सीख दी और कभी तुम्हें दिल में बसाकर भगवान की तरह पूजा। डायरेक्टर विजय ने कुछ नई बात नहीं कही है, तो फिर हम क्यों देखें, आप मुझे पूछेंगे। जायज़ है आपका पूछना, मगर आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जयललिता जी के अर्ली सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छी तरह से दिखाए गए हैं और दूसरा उस ज़माने के सॉन्ग्स और डांसेस भी इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किए गए हैं। इट डज गिव यू अ फ्लेवर ऑफ द टाइम्स, यू मस्ट सी इट फॉर दैट, इवन इफ इट डजंट टेल यू ए कनेक्टेड स्टोरी। ये है कि कोई शक नहीं है कि कंगना रनौत और अरविंद स्वामी काबिल और समझदार एक्टर्स हैं। दे आर बोथ वेरी गुड, excellent actors, and Arvind Swamy actually scores over Kangana Ranaut because he can speak the language and he knows the milieu better because he belongs to it. अब उनके मुकाबले में कंगना रनौत की एक्टिंग का स्ट्रगल जो है थोड़ा बहुत नज़र आता है, फिर भी कहीं कहीं उनके सीन्स देखने लायक है। बट अ लूज स्क्रीन प्ले एंड अ स्टीरियोटाइप्ड फैंटास्टिक स्टोरी उसको बचा नहीं सकते। अब एक क्यूरियस बात यह है कि MGR को फिल्म में MJR कहते हैं। अरे कंफ्यूजिंग है, शायद कोई लीगल प्रॉब्लम होगा, बट वो पूरी फिल्म को एक अनबिलीवेबल स्टोरी के साये में डाल देता है। अम्मू, मैं चाहता हूं कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। अगर तुम जनता को प्यार दोगी तो वो भी प्यार देंगे। साला पंख फैलाओगी ना तो मुंह खेबल गिरोगी। अभी तो सिर्फ पंख फैलाए हैं, उड़ान भरना भी बाकी है। मेरे हिसाब से अगर एक कैरेक्टर सबसे बेहतर पेश आता है देन इट इज अर्जुन द एक्टर एज द स्टर्न सेक्रेटरी ऑफ MGR और MJR whatever, who actually dislikes Jayalalitha and who with only one frowning expression throughout the film expresses multitude emotions. कहानी भी सिर्फ वहाँ तक है जब तक जयललिता जी चीफ मिनिस्टर बनती हैं, उसके बाद फिल्म इज ओवर। एक बात याद रखना, अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी
और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें जो पीरियड हम ज़्यादा समझना चाहते थे, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी कंट्रोवर्सीज, उसके पर्सनल इश्यूज, करप्शन चार्जेस, ये सब कन्वीनियंटली अवॉइड किए गए हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि थलाइवी एक कन्वीनियंट फिल्म है, स्टेरियोटाइप्स दिखाती है, इसलिए आप अपनी कन्वीनियंस पे ही देखिए, अनलेस आप एक फैनेटिकल जयललिता फैन हैं और आप अभी एकदम इस पूरी फिल्म को देखना चाहते हैं। मेरी रेटिंग फॉर थलाइवी इज़ 5 आउट ऑफ 10। कुछ सीक्वेंसेस आप ज़रूर एंजॉय करेंगे, मगर आपको ढूंढने पड़ेंगे। आप सबको मेरा चैनल सिटकाक स्पीक्स ऑन यूट्यूब ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो देखिए, मेरा सब्सक्राइबर बटन बिल्कुल आपके सामने है, देखिए ना, जैसे हम बात कर ही रहे हैं उस पर आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइबर बनिए, एंड वी शैल मीट विद न्यू इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ एवरी वीक। सी यू देन।